जय श्री कृष्णा। मैं श्याम आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज कृष्ण। भाद्र मास की उदया तिथि के हिसाब से द्वितीया है। राजस्थान में इस भादुड़ी दूज का बड़ा महत्व है। इस दिन अ, श्री कृष्ण जी के कलयुगी अवतार रामदेव जी का अवतरण हुआ था। आज के दिन रामदेवरा रुणीचा में, जहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत सारे राजस्थान गुजरात के भक्त वहां पे जाकर के भगवान कृष्ण के इस रूप को नमन करते हैं। रामदेव जी महाराज की प्रणाम करते हुए आज 25 अगस्त 2082 को हम आगे बढ़ते हैं। बड़े भाद्रपद मास के बड़े शुभ दिन है। इस दिन जन्माष्टमी आती है, रामदेव जी आते हैं, आगे गणेश जी भी इसी में आने वाले हैं। तो बड़ा अद्भुत है। हम लोग अपने दैनिक गीता साधक संजीवनी सत्संग के इस 75वें भाग में प्रवेश कर गए। लगभग 30% हिस्सा हमने पार कर लिया है। हम पंचम अध्याय में चल रहे हैं। प्रथम द्वितीय चतुर्थ तृतीय चतुर्थ अध्याय संपूर्ण करके प्रथम अध्याय के प्रथम 15 श्लोक कर चुके हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़े, उसे मन बुद्धि चित्त को भगवान में एकाकार करते हैं। साधारण श्वास भरें। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए हम पंचम अध्याय में प्रवेश करें। उससे पहले प्रथम 4 अध्याय का थोड़ा स्मरण कर लेते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन अपने कौटुंबिक मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाहता, विषाद में आकर धनुष रख देता है। दूसरा अध्याय सांख्य योग के प्रथम 10 श्लोक तक विषाद योग का एक्सटेंशन। लेकिन एक बढ़िया बात होती है, अर्जुन शिष्य बन जाता है। शिष्य बन के भगवान को कहता है मेरे लिए जो उचित मार्ग है वो आप मुझे बताइए। भगवान 11वें श्लोक से लेके 30 श्लोक तक सांख्य योग के द्वारा अर्जुन को से बात करते। सांख्य योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, शरीर और शरीरी को विवेक से जानना। शरीर परिवर्तनशील है, जन्मता है मरता है। शरीर अनित्य अजन्मा अव्यय है, जिसको किसी तरह से काटा भेदा नहीं जा सकता। तो भगवान कहते हैं तुम समता वाली बुद्धि में स्थित होकर के हानि लाभ जय पराजय नहीं देखते हुए युद्ध करो। भगवान इसके अंतर्गत ये भी बताते हैं कि स्वधर्म तुम्हारा क्षत्रिय धर्म युद्ध करने जैसा है। तुम युद्ध करोगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, पापों से मुक्त हो जाओगे। नहीं करोगे तो निंदा के पात्र बनोगे, लोग तुम्हारा आलोचना करेंगे, तुम्हारे मरने जैसा हाल होगा, दुखी हो जाओगे। जीत गए तो महामहिम पाओगे। तो भगवान इस तरह से बार बार युद्ध करने के बारे में भगवान इसको कहते हैं। और भगवान कर्म योग के बारे में 40वें श्लोक से कहना शुरू करते हैं कि इस निष्काम कर्म योग में किए गए कोई हल्का सा भी कार्य करो उसका नाश नहीं होता। अर्थात वो
हमेशा बना रहता है, बीज बना रहता है, उल्टा फल नहीं होता। जन्म मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है, एक तत्व अभ्यास में लग जाते हो, नहीं तो तुम्हारी जैसी इंद्रियां जितने भोगों की तरफ ले जाएगी, वहां तक जाओगे, तुम्हारा मन अपहृत हो जाएगा, अर्थात अपहरण कर लिया जाएगा, और इस तरह से तुम कभी भी मुझको नहीं पाओगे, समाधि को नहीं पा पाओगे। अर्जुन, तुम त्रिगुणों से अतीत हो, गुणातीत हो, निर्द्वंद हो, निरोक्षेम होकर के मुझ में स्थित हो जाओ, एक बड़े तालाब की तरह, जहाँ छोटे छोटे तालाब अर्थात स्वर्गीय सुखों की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। भगवान कहते कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं, हेतु भी नहीं करना, न कर्म करना, तुम समत्वम योग उचित से कर्म करो, नीचे मत गिरना, गिरोगे तो कर्म हित बन जाओगे। अगर ये समता वाली बुद्धि से युद्ध नहीं, यही कर्मों की कुशलता है जिसके माध्यम से तुम इसके अंदर युद्ध करोगे। भगवान बार बार इस बात को कहते हैं अर्जुन को, और कहते हैं कि इस बुद्धि से युक्त होकर तुम कार्य करोगे, तुम अनामय फल मुझको मुक्ति पा जाओगे, नहीं तो दलदल में धसे रहोगे, सुने सुनाए इंद्रिय सुखों में ही फंसते रहोगे। तो भगवान कहते हैं इससे तुम स्थित प्रज्ञ बन जाओगे। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ होता क्या है, क्या लक्षण है? भगवान कहते हैं कामनाओं से जो मुक्त होता है, जो संतोष धन को धारण करता है, जिसकी दुखों में उद्विग्न नहीं होता मन, सुखों में स्पृहा नहीं होती, वीतराग भय क्रोधी मननशील मुनि, जो आलोचना प्रशंसा में समभाव रखता है, इंद्रियों को अपने विषयों से अंतर्मुखी करते हुए इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है, ऐसा व्यक्ति ये स्थित प्रज्ञ कहा गया है। जिनकी विषयां की तरफ इंद्रिया नहीं जाती, निराहार रहते हैं, वो दृष्टा की तरह उनको देखते रहते हैं। भगवान ये कहते हैं बाकी सब लोगों की इंद्रियां उनके मन बुद्धि को हर लेती है और उनको नीचे गिरा देती है। किस तरह से? आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से चित्तनाश, चित्तनाश से विवेक शक्ति का नाश हो जात के राग द्वेष में युक्त होकर के विषयों में ही विचरण करते रहते हैं, वो मुझे कभी नहीं पा पाते। और जो मुझे पाते हैं वो व्यक्ति सभी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए अपने सभी दुखों को हानि करके प्रसन्नता से बने रहते हैं। जिनकी ऐसी बुद्धि भावना नहीं होती, उनको कभी शांति नहीं होती, उनकी न मन बुद्धि को भी खा लेती है और डगमगा की नाव की तरह उनका जीवन चलता है। और वो जो स्थित प्रज्ञ योगी होती है, उनके इंद्रियों में वर्णित करती है, वो हमेशा जागृत रहते हैं। बाकी सब लोग जागते हुए इंद्रियों के सुख में सोए रहते हैं। भगवान समुद्र की संज्ञा देते हैं कि ऐसे व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, छोटी मोटी, अच्छा बुरा, कम ज्यादा, कोई भी सुख या नदियों का जल आ जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निष्प्रय रहते हैं, काम से मुक्त रहते हैं, निरंकार रहते हैं, शांति को प्राप्त होकर मुझ में स्थित हो जाते हैं। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछ बैठता है कि आपने ज्ञान योग भक्ति योग दो का मेरे लिए योग्य कौन सा है? मेरे लिए जो योग्य हो के वो युद्ध नहीं करना चाहता, कर्म योग में नहीं जाना चाहता। भगवान कहते हैं कोई भी व्यक्ति कर्मों का आरंभ करे बिना मुक्ति नहीं पा सकता, कर्मों के त्याग से मुक्ति नहीं मिलती। भगवान ये तो कोई भी किसी क्षण त्रिगुणों का अधीन होने के कारण परवश है, कर्म के बिना रह नहीं सकता। जो मिथ्याचारी है अर्थात कर्मेंद्रियों को रोक लेते हैं, मन से कर्मों का विचरण करते हैं, वो सब मिथ्या। भगवान ये कहते हैं इस तरह तुम इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए नियम पूर्वक तुम नियत कर्म करो, अर्थात सेवा कार्य करो, यज्ञ कर्म करो, तुम्हारी शरीर यात्रा का ध्यान अपने आप रखा जाएगा, अर्थात तुम्हें साधन मिलते चले जाएंगे और तुम इसके अलावा कोई अन्य कर्म करोगे बंधनकारी होंगे। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें ब्रह्मा के माध्यम से साधन देके यही कर्तव्य अर्थात सेवा कर्म करने के लिए रचा है। तुम दूसरों की सेवा कर उसको उन्नत करो, उनसे मिले प्रसाद से तुम अपने आप को उन्नत करो। भगवान इस तरह कहते ऐसा तुम करोगे तो तुम कल्याण को प्राप्त होगे, नहीं करोगे तो तुम चोर कहलाओगे। और इससे यज्ञ से प्राप्त जो प्रसाद प्राप्त होगा वो तुम्हें तरक्की करेगा, सब कुछ दे देगा। और ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम पापी कहलाओगे, पाप ही पकाओगे। भगवान कहते हैं हमारी रचना अन्न से, अन्न वर्षा से, वर्षा जल से, और जल यज्ञ से, सेवा कार्य से। उसी में ब्रह्म है, उसी में स्थित हूँ। जो इस सृष्टि चक्र को चलाता है वो मुझको प्राप्त होता है, सृष्टि को तोड़ता है वो नीचे गिर जाता है, पतन को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं ये आत्म तृप्त आत्मति आत्म संतुष्ट व्यक्ति को कोई कार्य करना नहीं है, वो कुछ भी कार्य नहीं करें तो भी उनका जीवन मुक्त है, वो मुझको प्राप्त है। लेकिन ऐसे लोग भी लोक संग्रह के कार्य करते रहते हैं ताकि लोग उनको देख करके आगे बढ़ सके, लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य वो करते हैं। और भगवान कहते हैं जनक आदि बहुत सारे सिद्ध हुए हैं जो इसी तरह मुक्त होने के बावजूद भी लोक संग्रह सेवा कार्य करते रहते थे। और वो
श्रेष्ठ होकर के देवों के समान हो गए। और जो इस तरह से करते हैं वो हमेशा ही सबके लिए कल्याणकारी होते हैं। वो वैसा ही प्रमाण देते हैं जैसा वो आचरण करते हैं। मेरे को भी कोई कर्तव्य बाकी नहीं, मुझे कोई अप्राप्य नहीं, फिर भी मैं अपना सेवा कार्य सावधान होकर करता हूँ ताकि लोग मुझे देखकर कार्य न करने को प्रेरित न हो, अर्थात उनको वर्ण संकर होने से बचाने का कार्य करता हूँ। और इस तरह से विद्वान लोगों के संग्रह कार्य करते हुए उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। लेकिन अज्ञान व्यक्ति कर्म के संग फल में घुस जाते हैं। तो कहते हैं उनको भी आप उत्साहित करें कि वो सब लोग भी इस निष्काम कर्म में लग जाए। प्रकृति के गुणों के अधीन होकर वो ऐसा कार्य नहीं करते। लेकिन जो सांख्य योगी है, वो इस ज्ञान योगी है, कर्म योगी है, वो ये समझ लेते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते है, और फिर इन इंद्रियों के सुख में वो नहीं फंसते। और ऐसे व्यक्तियों को चाहे दूसरे मंद बुद्धिवादियों को विचलित न करे, उनको और आगे बढ़े, उनका मजाक नहीं हो रहा है। भगवान कहते हैं अपना मत मुझ पे समर्पण करके, विवेक शक्ति को धारण करके, निराशा निर्मम निसंताप होके, रोग दोष दृष्टि दे रहा कि श्रद्धा पूर्वक ये निष्काम कर्म करो, तुम सब मुक्त हो जाओगे। जो ऐसा मेरे मत को मानेंगे मुक्त होंगे, नहीं मानेंगे उनका पतन हो जाएगा। प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के जो कार्य इंद्रियों में विषय में करते हैं और राग द्वेष में स्थित हो जाते हैं और वो मेरे पंथ से गिर जाते हैं। भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म में सेवा कार्य में मरना भी श्रेष्ठ है, पर धर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन पूछता है ऐसा क्यों करते हैं लोग? तो भगवान कहते हैं कामना के कारण, कामना से क्रोध, दोनों रजोगुण से ये महापापी महावेरी है जो तुम्हारे मन बुद्धि को हर करके तुम्हें नीचे गिरा देता है। भगवान कहता है कि आपकी ज्ञान को, आपके विवेक को ढक लेता है। ज्ञान विज्ञान नाशनम, उसका नाश करके भगवान को प्राप्त करने की जो बुद्धि है उसको भी हटा लेता है। भगवान कहते हैं कि इस तरह शरीर से इंद्रियां सशक्त है, इंद्रियां से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि परम में लग जाए तो विवेक बन जाती है, और कामना में लग जाए तो अहंकार से मुक्त होकर के नीचे गिर जाती है। ये कामना शत्रु है, इसको तुम जरूर मार दो। चौथे अध्याय में भगवान पूरी कर्म की सृष्टि बताते हैं। सृष्टि के आरंभ में सूर्य ने अपने पुत्र विश्वान को, विश्वान ने मनु ने इक्ष्वाकु, और जनक आदि राज ऋषियों की से होती हुई ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त होगी। तुम मेरे सखा हो, रहस्य हो, तुम्हें मैं दोबारा कह रहा हूँ। अर्जुन कहता है आपका जन्म तो अभी का है, ये कैसे समझे कि आपने श्री कृष्ण को सृष्टि के आरंभ में कहा था? भगवान कहते हैं मेरे आपके कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है और आपको याद नहीं है। मैं अपनी अजन्मा सभी प्रकृति और योग माया को अपने बस में करके मैं अवतार लेता हूँ। धर्म का उत्थान, धर्म की जब हानि होती है, धर्म का नाश होता है, तब मैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और जो आतताई है उनको मारने के लिए मैं जन्म कर लेता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, जो इसको जान लेते हो जन्म कर्म से मुक्त हो जाते हैं। वीतराग भय क्रोध से मुक्त, मुझ पे आश्रित होकर के मुझ में ही समा जाते हैं। तो इस तरह से मुझको ही बसते रहते हैं और मेरे साथ ही बने रहते हैं। और जो ऐसा नहीं करते वो कलयुग में सिद्धि का फल आसानी से मिलता है, और देवताओं को भजन करते हैं और बार बार जन्म मरण के सिलसिले में फंसते ही रहते हैं, वो इस सिद्धि को नहीं पाते। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण मैंने रचे हैं, लेकिन मैं इस कर्म में न लिप्त होता न बंधन में बंधता हूँ। और जो इस तरह सभी मुमुक्षु व्यक्ति ये जानते थे। तुम भी, तुम्हारे पूर्वज भी ऐसा ही करते थे, तुम भी ऐसा करके युद्ध में आगे बढ़ो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, इसमें बड़े बड़े विद्वान मोहित है। जो जान लेते हैं मोक्ष से मुक्त हो जाते हैं। कर्म की गति बड़ी गहन है, तो कर्म अकर्म विक्रम को जानना अति श्रेष्ठ है। कर्म करते समय कर्ता भाव नहीं रख के आसक्ति का भाव नहीं रखना अकर्म कहलाता है। अकर्म ही निष्काम कर्म है। विक्रम निषिद्ध कर्म जो तमस के अधीन होके हम लोग करते हैं। तो जिस तरह से कामनाओं से संकल्प होकर के जो भोगों में बस रहते हैं वो वर्जित है, और ज्ञान अग्नि के द्वारा पंडित लोग इससे मुक्ति पा जाते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं वो कैसे होते हैं? कर्म फल से नित्य तब निराश्रय होते हैं, उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं होता है। निराशीर्य निराशीर्य चित्तात्मा, सब कुछ त्यागी करने वाले, केवल शरीर के लिए ही, शरीर के पालन पोषण के लिए ही कर्म करते हैं। वो ये इच्छा लाभ, जो भी इच्छा है उसमें जो पूर्ति हो जाए उस लाभ में संतुष्ट रहते हैं। द्वंद्व अर्थात राग द्वेष से अतीत, विमत्सत ईर्ष्या से मुक्त, सिद्धि असिद्धि में समभाव वाले कर्मों में नहीं बंधते। और जिस तरह से ये मुक्त रहते हैं, ज्ञान में हमेशा स्थित रहते हैं,
यज्ञ कार्य करते मुझ में ही समग्र प्रवीलिते, समग्र कर्म को मुझ में ही विलीन कर देते हैं। कैसे करते हैं? वो जो यज्ञ करते हैं ब्रह्म यज्ञ उनका ब्रह्म है, जिनको देते हैं वो भी ब्रह्म है, विधि भी ब्रह्म है, सामग्री भी ब्रह्म है। इसलिए इस तरह से ये अपने यज्ञ का कार्य करते हैं। अलग अलग यज्ञ बताए, जैसे भगवत दर्पण, सभी में ईश्वर देखना, ब्रह्म अग्नि के द्वारा, ब्रह्म को अग्नि के द्वारा, विवेक के द्वारा हाँ अब मान लेना शरीर अलग है, शरीर ही अलग है। अपने इंद्रियों को इंद्रियाग्नि विषयों से हटा देना, विषयों को व्यवहार काल में विषयों गलत विषयों की तरफ नहीं जाने देना। इस तरह सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके प्राण को अर्थात कुंभक लगाते हुए प्राण को करते हुए कार्य करते हैं। और आत्म संयम योगाग्नि अर्थात संयम अष्टांग योग के द्वारा उनके प्रकाशित ज्ञान प्रकाशित होकर मुझको प्राप्त होते हैं। कुछ द्रव्य यज्ञ तन मन धन का सेवन समर्पण करते हैं। कई तपो यज्ञ अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को समभाव में रखते हैं। कई अपने समस्त साधनों को सेवा कार्य में विलीन कर देते हैं। स्वाध्याय ज्ञान का अर्थात ग्रंथ का, गुरु का ज्ञान दिन भर में जो किया है उसका विश्लेषण विशेषण, इस तरह तीक्ष्ण व्रत वाले मुझको प्राप्त होते हैं। ये प्राण में अपान का हवन करते हैं, अपान में प्राण का हवन करते हैं, कुंभक लगाते हैं जो इनका राजा है। और फिर स्तंभवर्ती के द्वारा 12वें प्राणायाम की बात भी भगवान ने कहा है। भगवान कहते हैं नियत आहार करने वालों का ये प्राण अपान या कुंभक उनका सद जाता है और वो कलमशों में नहीं घसते। तो ये यज्ञ का अमृत पा करके वो मुझ ब्रह्म को पा जाते हैं और उनके लिए कोई काम करना उनके लिए सिद्धि हो। जो ऐसा नहीं करते, न इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है। इस तरह बहुत सारे तरह के वेदों में यज्ञ कहे गए हैं। सकाम यज्ञ को छोड़ के सभी मुक्ति दिलाने वाले हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं यहाँ कि द्रव्य आदि इन 12 यज्ञों से भी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझको अखिल को अर्थात मुझको पा लेता है। लेकिन ऐसा होगा कैसे? तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में जाकर प्रणिपातेन दंडवत प्रणाम सेवा करते हुए प्रार्थना पूर्वक उचित सवाल पूछेंगे तो इससे तुम्हारा अर्जुन तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा और तुम मुझको पा जाओगे। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं पापी से पापी व्यक्ति भी अगर मुझको बचता है तो मुक्ति को पा जाते हैं। भगवान कहते हैं इसी तरह तुम ये कार्य करोगे तो मुझको पालोगे। तुम्हारे ज्ञानाग्नि द्वारा तुम्हारे संचित प्रारब्ध और क्रियमान कर्म भस्म हो जाएंगे। भगवान कहते हैं इस तरह से साथ में तुम मुक्त ज्ञान योग के द्वारा मुक्त होगे। लेकिन योग संसिद्ध कर्म योग है वो भी तुम्हें उसी तरह से मुक्त करेगा। लेकिन तुम श्रद्धावान लपते ज्ञानम संयतेंद्रिय होकर के तत्व प्राण होकर श्रद्धा से कार्य करोगे तो तुम इस शांति को पालोगे। अश्रद्धा विवेकहीन संशय तीनों एक ही चीज है। इस तरह के लोगों को न इस जन्म में सुख है न परलोक में भी सुख है। तुम योग में स्थित होकर के ज्ञान से इस संशय रूपी तलवार संशय रूप को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो और तुम मुक्त हो जाओ और मुझ में स्थापित हो जाओ। उठो तुम युद्ध करो। पंचम अध्याय में भगवान कर्म संन्यास योग अर्थात कर्म और संन्यास योग अर्थात ज्ञान योग को दोबारा आगे बढ़ाते हैं। और अर्जुन पूछ बैठता है कभी आप कर्मों का त्याग करने कहते हो, कभी निष्काम कर्म करने कर रहे हो, अभी भी वो युद्ध लड़ने को तैयार नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये दोनों विधियां संन्यास और कर्म योग दोनों ही मुक्ति दिलाने वाली, लेकिन कर्म योग इसमें श्रेष्ठ है। जो कर्म योगी है नित्य सन्यासी है, उनको कोई न द्वेष है न किसी की आकांक्षा है, इसलिए वो निर्द्वंद होते हैं, वो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से उन्होंने इसकी तारीफ की और कहा सांख्य योगी और कर्म योगी जो दोनों पाते हैं दोनों एक ही फल पाते हैं। इनमें जो अलग समझता है फल की तरह से वो पंडित नहीं है और दोनों एक ही फल प्रदान करते हैं। जिस तरह से सांख्य योगी जो स्थान पाते हैं वही व्यक्ति कर्म योगी भी उसी को पाता है। दोनों को एक देखना ही ठीक है, ये भगवान कहते हैं। तो इस तरह संन्यासस्तु महाभाव, संन्यास अर्थात ज्ञान योग की वृत्ति दुख, कई बार दुख में अपने आप को अहंकार के वश होकर दुख में हो जाते हैं। और जब योग युक्त अर्थात कर्म योग वाले व्यक्ति मुनि होकर के मुझको पाते हैं। तो अब कर्म योग की तारीफ करते हैं भगवान। ये योग युक्त विशुद्ध आत्मा, योग अर्थात सेवा कार्य में लीन, शरीर मन बुद्धि, शरीर अंतःकरण मन को अपने वश में करके वो समस्त प्राणियों को अपने में विराजित करके कामों में लिप्त नहीं होते, उनको कुछ करना बाकी नहीं रहता कुछ। और अब सांख्य योगियों के लिए बताते हैं, बड़ा सुंदर बताते हैं।
कि उनको तेरे कर्म उनको नहीं रचते, अर्थात वो शरीर को अलग और शरीर को अलग समझ लेते हैं। कैसे? अ, आंखों से देखना हो, नाकों से सूंघना हो, स्पर्श करना हो, या आपके आंखों से देखना हो, सूंघना हो, या कानों से सुनना हो, या चलना हो, या मुख से भोजन करना हो, या उनको विसर्जन करना हो, सोना हो, श्वास लेना हो, या आंखों का खुलना बंद करना, इस सभी कार्यों में वो लीन नहीं होते। इंदिरा इंद्रिय सुवर्तंत इति धार्यन, इंदिरा इंद्रियों में वर्जित कर रही है, ऐसा वो पाते हैं। अंजलि से निवेदन करेंगे 10वें, अरे नहीं 10वें से नहीं, आप 7वें 8वें से ही पढ़ना शुरू करें, 7वें से पढ़ना शुरू करें तो अच्छा रहेगा। 12 सपोर्ट करें, 7वें से 12 तक पढ़े। हरिओम। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपैश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने बताया कि इस तरह से कर्म भक्ति योगी को भी अब बताने की कोशिश कर रहे हैं 10वें श्लोक से। जो भक्ति योगी, भक्ति योग कौन है? जो कर्मों को भगवान में फल समर्पित कर देता है वही भक्ति योग है। वो आसक्ति का त्याग करता है, वो कमल के पत्ते की तरह जल से मुक्त रहता है, अर्थात कर्मों की फल आसक्ति से मुक्त रहता है। अब कर्मयोगी कर्म करने की शैली भगवान बता रहे हैं। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके ममता रहित, किससे ममता नहीं है? शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में, और अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो भगवान कहते हैं वो कर्म करते हैं। और भगवान इसके आगे वाले श्लोक में बताते हैं कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके हमेशा संपूर्ण रहने वाली शांति को प्राप्त होते हैं। लेकिन सकाम मनुष्य जो कामना को ध्यान में रख के करते हैं वो फल में आसक्त होकर जन्म मरण के फल में बंध जाते हैं। सरला से निवेदन करेंगे कि आप 13वां 14वां श्लोक आज पढ़ करके हमारे लिए बताएं। 13वां 14वां श्लोक। जय श्री कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु पर प्रवर्तते। हाँ, 15वां श्लोक गुरुदीप जी आप पढ़ सुनाएंगे तो आप पढ़ लें। गुरुदीप जी योग कर रहे हैं, आप पढ़ें सरला 15वां श्लोक। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानिनावृतैर्ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान तीनों श्लोकों में बहुत गहरी बात हम सबके कल्याणार्थ कह रहे हैं। 13वें श्लोक में कहते हैं कि ये शरीर
जिसके 9 द्वार हैं, ये एक नगर है। हम इस नगर में रहते हैं। इस नगर में रहते हुए इस नगर को अपना न माने, साबिक कर्म को विवेकपूर्वक मन से त्याग करके, इंद्रिया मन वश में करके, संदेह न रखते हुए, जो करता हुआ न करवाता हो, न कुछ कर्म करते हैं न किसी को करवाते हैं। कल हमने अनुमोदित भी कहा था, किसी का समर्थन भी नहीं करता, वो सुख पूर्वक रहता है। हम सब के लिए बड़ी सुंदर रचना भगवान ने बताई। भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्यों में कर्तापन और कर्मों के कर्मफल का संयोग की परमेश्वर कुछ नहीं करते। ऐसा मत सोचिए कि भगवान आपको इसमें लीन करेंगे या भगवान आपको मुक्त करेंगे। अपने प्रारब्ध से, अपने क्रियामान कर्म से, प्रारब्ध से हम इनकी तरफ जाते हैं और क्रियामान कर्म से हम मुक्त होते हैं, क्योंकि स्वभाव ही हमारा ऐसा है। स्वभाव कैसे बना? पूरे जन्म के कर्मों से वैसा स्वभाव बन गया। हम जीवन में जो वस्तु खाते हैं उसका विषय अर्थात उसका टेस्ट हमारे अंदर स्थापित हो जाता है। बार बार हमें वो टेस्ट याद आता है, वो हमारा स्वभाव आदत बन जाती है। एक जगह संत कहते हैं 40 दिनों तक कोई कार्य आप छोड़ दो तो कार्य फिर आपको नहीं याद आता। मिनिमम 21 दिन तक आप वो कार्य करते हो लगातार तो आपको जरूर याद रहता है। ये दोनों बातें हम लोग जीवन में इन कर्मों से, विषयों से मुक्त होने के लिए कर सकते हैं। तो सर्वव्यापी परमात्मा न तो किसी पाप कर्म को न शुभ कर्म को ग्रहण करता है। ये मत सोचिए कि हमारे पाप वो ग्रहण करेंगे या शुभ कर्म ग्रहण करेंगे। ये हमारे प्रारब्ध के अधीन है, हमें ही इनका भुगतना होगा। और ये ऐसा क्यों हम सोचते हैं कि भगवान हमारे को सुख दुख देते हैं? क्योंकि अज्ञान के कारण, अधूरा ज्ञान जिससे हमारे विवेक ढक गया है और सभी जीव मोहित हो गए और सोचते हैं भगवान ही हमें सुख दुख दे रहे हैं। भगवान इतना जरूर करते हैं, आपके प्रारब्ध में जो आपने चाहा है पिछले जन्म में, उसकी प्राप्ति के लिए भगवान आपको मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपके जीवन में दुख आना है आपके कर्म फल के द्वारा, तो आपको दुख की तरफ भी भगवान ही मोड़ देते हैं, ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि आपको हानि हो। हालांकि अलग बात है, भगवान हानि भी करवाने के प्रसिद्ध करते हैं तो भी हमारा उससे कल्याण ही होता है। तो इस तरह हमने कल 15वें श्लोक के बारे में बात की। और भगवान कौन सा ज्ञान उदय हो रहा है विवेक के द्वारा, ज्ञान का नाश करने को भगवान ने कहा। जिस ज्ञान का उदय हो रहा है उसकी महिमा इन श्लोकों में कहते हैं। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नासितम आत्मनः तेषाम आदित्य ज्ञानम आदित्य अज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। भगवान कहते हैं तू ये शाम, परंतु जिन्होंने आत्म ने अपने जिस ज्ञान के द्वारा, ये ज्ञान क्या? विवेक, विद्या अविद्या को जानना, शरीर शरीर को जानना, अज्ञान का नाश, अधूरा ज्ञान, शरीर में शरीर हूं ये अधूरा ज्ञान है, उनका वह ज्ञान कैसे होगा? आदित्यवत, सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। सूर्य के आगे तो भगवान ही है, सूर्य की तरह वो परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात हम परमात्मा ही बन जाते हैं। तो भगवान ने अज्ञान शब्द के बारे में बात की, शरीर को अलग अलग मानना, सत्ता और शरीर अलग मानना ज्ञान, और एक मानना अज्ञान है। तो इस तरह से हमने अपने पे किसी में रख लिया, ममता कर ली, अहंता कर ली, जबकि हर कुछ बदल रहा है। पहले हम बालक थे, खिलौने आदि मेरे थे, अब खिलौने मेरी कोई रुचि नहीं है। युवा वृद्धों स्त्री पुत्र धन मकान आदि मेरे। इस प्रकार के मैं मेरे पर परिवर्तन का ज्ञान हमें है, पर अपनी सत्ता का परिवर्तन ज्ञान हमें नहीं है। ये ज्ञान अर्थात विवेक यही कहलाता है कि सत्ता परिवर्तन ये हम जाने। मैं पेरेपन के साथ जड़ नहीं मिला, साधक अपने विवेक को महत्व दे। मैं मेरापन जिससे मिलाता हूँ सब बदलता है, मेरा कल्याण में वही रहता है जो सबको देख रहा है। हम बड़ा सुंदर ध्यान करते हैं इसके अंदर, जिसको इमोर्टलिटी ध्यान कहते हैं, कि सब कुछ बदल रहा है लेकिन जो देख रहा है वो नहीं बदल रहा। यही बात यहाँ पे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। किंचित परिवर्तन अभाव कभी होता तो मेरेपन का विवेक के द्वारा हम त्याग कर सकते हैं। शरीर मेरा नहीं, ये अज्ञान है, इसका नाश करना है। तेसाम आदित्य वज ज्ञानम प्रकाश स्थिति तत्परम। विवेक के जागृत होने परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है, स्वरूप का बाध हो जाता है। और प्रकाश यदि सूर्य का उदय पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, अंधकार से ढके होने का जो वस्तु नहीं दिखाई दे रही वो दिखने लग जाती है। हमारा अज्ञान हट जाता है तो हमें ज्ञान दिखने लग जाता है, परमात्मा तत्व दिखने लग जाता है। अज्ञान का नाश विवेक से होता है, उद्योग से नहीं। याद रखिएगा, कितने ही आप प्रयत्न करोगे और अज्ञान रूपी दलदल में धंसते चले जाओगे। विवेक से अगर मान लोगे शरीर मेरा नहीं है, ये सब सामग्रियां मेरी नहीं है,
ये सिर्फ मुझे जनता की सेवा करने के लिए मिली है, तो आप मुक्त हो जाओगे। ये तंतोप्य कर्तात्मा नैनम पश्यंत चेत से 15 अध्याय में भी यही कहेंगे। अज्ञान का नाश क्रिया साध्य है, परिश्रम साध्य नहीं है। परिश्रम करने शरीर के साथ संबंध बना रहता है, शरीर समय जोड़े बिना परिश्रम होता नहीं। अज्ञान को हटाने का उद्योग करने से अज्ञान और दृढ़ हो जाएगा। इस ज्ञान को हटाना नहीं, उसकी सत्ता मान करके उसको हटाने का उद्योग करते हैं। हमें मानना पड़ेगा ये अज्ञान हमें है। किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो उससे मुक्ति के रास्ते खुलते चले जाते हैं, लेकिन उसको स्वीकार ही नहीं करोगे तो आपका कार्य नहीं होगा। अज्ञान को हटा नहीं सकते। जब तक हमारी कमियों को स्वीकार नहीं करोगे, उससे मुक्त कैसे होगे। तो अस्वाभाविकता में स्वभावतः विपरीत भावना अपने में है, तो विवेक का आदर करेंगे, निराकरण हो जाएगा। भगवान आगे कहते हैं कि जिस स्थिति में परमात्मा का अनुभव हो जाता है, कैसे उसको श्लोक में बताते हैं। अब ये बातें आपको कॉमन लगेगी। यही भगवान निराश्रित चित्तात्मा के हिसाब से चौथे 5वें अध्याय में कहा, दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के बारे में बात की, वही बात यहाँ दोबारा बता रहे हैं। भगवान कहते हैं तद्बुद्ध्यस्त आत्मानम तनिष्ठास्तत्परायण गच्छन्ते अपुनरावर्तिम ज्ञान निर्धुत कलमसा। तदात्मान है जिसका मन तदाकार हो रहा हो, जिसकी बुद्धि तदाकार हो रही हो। किसमें तदाकार? विवेक के साथ ईश्वर में तदाकार हो, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में, ये जिनकी मन और बुद्धि तदाकार होगी, उनकी निष्ठा भी परमात्मा में हो जाएगी। इनको क्या कह दिया? परमात्मा प्रायण, तत्व प्रायण। तत्व का शब्द यहाँ परमात्मा है। परमात्मा प्रायण साधक ज्ञान के द्वारा, ज्ञान निर्धुत कलमसा। क्या ज्ञान है? शरीर अलग है, शरीर ही अलग है। वो पाप रहित होकर अपुनरावर्ती, दोबारा जिसके बाद जन्म नहीं होता, वो परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं विवेक के द्वारा सत्य का त्याग करने पर सत्य में अपने आप स्थिति हो जाती है। कैसे प्राप्त करते हैं? तद बुद्ध है, निश्चय करने वाली वर्ती का नाम बुद्धि है। पहले साधक निश्चय करता है सर्व एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है और ये संसार मरणशील है। इस तरह से निश्चय होना ही तद बुद्ध कहलाता है। तदात्मन, आत्मा सद मन का वाचक है। बुद्धि में एक परमात्मा तत्व का जब निश्चय हो जाता है तो मन स्वतः ही चिंतन करने लग जाता है, क्योंकि मन में बुद्धि के द्वारा ही संदेश आता है। ऐसा व्यक्ति मन और बुद्धि परमात्मा लगने के कारण स्वयं स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। मन बुद्धि परमात्मा में ले लेते, अर्थात मन से परमात्मा चिंतन, बुद्धि से परमात्मा निश्चय नहीं होता, तब स्वाभाविक स्थिति होते हुए अनुभव नहीं होता। तत्परायण, परमात्मा से अलग अपनी सत्ता न रखना ही परमात्मा के परायण होना। अर्थात हमारे इन भोगों से, संसार से जितना मुक्त होते चले जाएंगे, उतना ही हम परमात्मा के नजदीक चले जातेंगे, उनमें लीन हो जाएगा। जब तक साधक साधन की एकता नहीं होती, तब तक साधन छूटता रहता है, अखंड नहीं रहता। अहम भाव छूटते ही दोनों में नित्य एकता ही है। ज्ञान निर्धुत कलमसा, ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की जागृति होने पर असत की निवृत्ति हो जाती है। फिर पाप पुण्य रूपी कलमस, असत से ही पाप पुण्य कलमस होता है, मनुष्य बंधता है। असत से सर्वता संबंध विच्छेद और पाप पुण्य मिट जाते हैं। फिर क्या होता है? गच्छन्ते पुनरावर्तितम, असत का संग ही जन्म पूर्व जन्म का कारण है। कारण संगों से सत जन्योनि जन्म सु 13वें अध्याय भगवान फिर बताएंगे। असत का संग सर्वथा मिटे, पुनरावृत्ति का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जो वस्तु एक देश से उसी का आना जाना होता है। सर्वत परिपूर्ण वो कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? तो श्रुति यही बार बार कहती है, न तस्य प्राण उत्क्रामंती ब्रह्मेव सन ब्रह्मा अप्यति। उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसको कैलाश में शरीर के लिए ये कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। गच्छन्ति पद का तात्पर्य यही है, परमात्मा का अनुभव हो गया। स्वाभाविकता की भावना मिटने में परमात्मा के सिवा अन्य किसी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। साधक स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। समाधि, वो स्वयं ही ईश्वर के जैसा हो जाता है और ये स्वतः सिद्ध है। उसके बाद में संसार बंध में आने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। सर्गेपि नो उपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। तो भगवान का, महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है? जब आप सिद्ध हो जाते हो तो आपका ज्ञान कैसा होता है, वो बता रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है, अच्छी से सुनिएगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीच एव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। 5 लोगों की यह बात की गई है। एक कौन? पंडित, जो मुक्त हो चुका है, ज्ञानी महापुरुष।
अब वो क्या करता है, विद्या विनय, ब्राह्मण में दो गुण होना चाहिए, विद्या भी और अहंकार भी नहीं विद्या का, उसको विनय कहते हैं। ऐसे ब्राह्मण में और चंडाल में जो हर नीच कर्म करता है, और गाय जो दूध देती है, और हाथी और कुत्ते, इन सब में भी सम रूप से परमात्मा को देख पाता है। तो इतना अद्भुत होता है। उसके ब्राह्मण और चंडाल बराबर है, गाय और कुत्ता बराबर है, हाथी बराबर, सब बराबर है। दो विशेषण ब्राह्मण के लिए कि विद्या युक्त और विनय युक्त। जो विद्वान भी है, विनम्र स्वभाव वाला, अर्थात ब्राह्मण पने के अभिमान से रहित है, वो ब्राह्मण जाति से ऊंचा है ही है, साथ ही विद्या और विनय से भी संपन्न है। ये ब्राह्मण तत्व की पूर्णता है। जहां पूर्णता होती है वो अभिमान नहीं, तो अभिमान वही रहता है जहां पूर्णता नहीं होता। ब्राह्मण और चंडाल में तथा गाय हाथी कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। सब जानते हैं, सब में व्यवहार अलग होता है। इनमें समाव बर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं, कर सकते भी नहीं। जिसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का हो सकता है, उतना चंडाल का नहीं हो सकता। दूध गाय का पी सकते हो, कुत्ते का नहीं। सवारी हाथी की हो सकती है, कुत्ते की नहीं। इन पांच प्राणियों को उदाहरण दे भगवान, इनमें व्यवहार की क्षमता न होने पर भी तत्ववत सब में एक ही परमात्मा परिपूर्ण है, और महापुरुष की दृष्टि में उस परमात्मा तत्व पे रहते, अर्थात कुत्ते में, हाथी में, गाय में, चंडाल में, सभी में परम तत्व है। उसकी दृष्टि उसी परम तत्व पर रहती, सभी में भगवत दर्शन करता है। दृष्टि कभी विषम नहीं होती। तो कहते हैं दृष्टि विषम होते हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी। समाधान ही अपने शरीर के सब अंगों से, मस्तक, पैर, हाथ, गुदा, हमारी दृष्टि अपनेपन हित की भावना समान रहती है, फिर भी उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, हाथ लग जाए क्षमा याचना नहीं करते। प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं करते। गुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते हैं, हाथ से हाथ लगने पर हाथ नहीं धोते। एक हाथ की उंगलियों में व्यवहार, तर्जनी उंगली दिखाना, किसी पे उंगली लगाना है, अंगूठा समर्थन देना होता है। इसलिए अंगों के व्यवहार में भेद होता है, आत्मीयता में भेद नहीं होता। शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की उपेक्षा नहीं करते, अर्थात व्यवहार भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में समानता का व्यवहार करते हैं। सभी अंगों के सुख दुख हमारा एक ही भाव रहता है। इसी प्रकार प्राणियों में खान पान, गुण, आचरण, जाति आदि का भेद होने पर भी ज्ञानी महापुरुष के व्यवहार में भेद होता है, होना भी चाहिए, परंतु वो सबको अलग अलग समझता है। कुत्ते का दूध नहीं पीता उससे हम बांध के, लेकिन उन सब में परमात्मा तत्व देखता है। ये बड़ी बात है। अर्थात उन आत्मीयता, प्रेम, दया के भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में उनके प्रति, चंडाल के प्रति राग, द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, निर्ममता का अभाव हो जाता है। जो शरीर का अंग दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होते हैं, ऐसा पता लगे दूसरे प्राणी दुख दूर करने, सुख पहुंचने चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक होता है। यही कारण भगवान ने महापुरुषों समदर्शी कहा है, न कि समवर्ती। गीता में दूसरी जगह भी सम देखने की, सम बुद्धि की बात आई है। छठे अध्याय में आएगा सम बुद्धि विशिष्यते, छठे अध्याय में आएगा सर्वत्र सम दर्शन है। फिर छठे अध्याय में कहेंगे आत्मोपमेन सर्व, फिर 12वें अध्याय में कहेंगे सर्वत्र सम बुद्ध है। 13वें अध्याय में के सम सर्वेषु भूतेषु यम पश्यति स पश्यति। 13वें अध्याय में के सम पश्य सर्वत्र समत्वम योग उच्यते, तो पहले भगवान कह ही आए हैं। शंकराचार्य जी भगवान भी यही कहते हैं तत्वोपदेश में, भावा अद्वैतम सदा कुर्यात क्रिया अद्वैत न कुत्रचित। भावों में ही अद्वैत रहना चाहिए, व्यवहार में अद्वैत नहीं रहना चाहिए। समता पर विशेष चर्चा चल रही है। सबके साथ समता को प्रताप करो, आजकल बहुत चल रहा है कि सबके साथ समता। समता किसे कहते हैं, कब बातें समझने की आवश्यकता है। समता खेल तमाशा नहीं है, परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जिसका मन समता में स्थित होता है, जीते संसार में विजय कर परमात्मा अनुभव का प्राप्त कर लेते हैं। दूसरों, अब बड़ी बात क्या, समता का अनुभव कैसे करेंगे आप, जब समता आएगी। बड़ी सुनने वाली बात है अंजलि, गुरदीप, सरला, कि समता जब आप दूसरों का दुख अपना दुख, वो दूसरों का सुख अपना सुख जब हम मानने लग जाते हैं, तो वो संभाव कहला जाता है, वो योगी परम श्रेष्ठी कह जाता है। जैसे शरीर के किसी पीड़ा होने पर दूर करने की लगन लगती है, उसी तरह प्राणी का दुख संताप दूर करने की लगन लगने से ही समता आती है। संतों के लक्षण में भी यह है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। जब तक अपने में सुख की लालसा है, तब तक चाहे जितना उद्योग कर लें, समता नहीं आएगी। परंतु जब हृदय से लगन लग जाए, दूसरों सुख कैसे पहुंचे, उनका आराम कैसे हो, लाभ कैसे हो, कल्याण कैसे हो, तब समता अपने आप आ जाएगी। सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए। कैसे? हृदय में ऐसा भाव नहीं किसी किंचित में दुख या कष्ट, अपने घर में भी किसी का रोज मैं एक परंपरा बन गई विपश्यना के बाद में रोज मंगल कामना करता हूँ। अपने घर से शुरू करके समस्त सृष्टि में जिन जिन को मैं जानता हूँ,
उन सब के लिए मंगल कामना करना, किसी का अनिष्ट नहीं हो ये भाव करना, मैं कितना ही कष्ट पाऊं मेरे परिवार वालों को कष्ट न हो, घर वालों को सुख पहुंचाएंगे तो आपके हृदय में शांति आएगी। धीरे धीरे ये आपका परिवार बढ़ता चला जाएगा, अर्थात आप इसको जन जन तक पहुंचाएंगे। भगवान राम लक्ष्मण चित्रकूट में भी भगवान तुलसीदास यही कहते हैं, बड़ी सुंदर लाइन है, मुझे बहुत पसंद है मानस का ये लाइन, आप देखिएगा। सेवई लखनु सिए रघुबीर जीवी अभिवेक पुरुष शरीर। कहते हैं लखन राम सीता की उस तरह से सेवा करते हैं जैसे थे अभिवेकी पुरुष शरीर की सेवा करते हैं। देखो कितनी अद्भुत तुलना दी है कि जिस जैसे अविवेकी पुरुष शरीर को अपना मान के सेवा करता है, उसी तरह ये विवेकशील परम की सेवा उसी तरह से कहते हैं। भगवान कहते हैं अपनी शरीर की सेवा सुख पहुंचाना समझदारी नहीं है। अपनी पिछले बार भी कल भी पढ़ा था, शरीर की सेवा तो पशु भी करते हैं। बंदरी की इतनी ममता रहती है, मरने के बाद भी शरीर को छोड़ती नहीं है, लेकिन वस्तु खाने को मिल जाए तो खा लेगी, बच्चे को नहीं। ममता है, बच्चा खाने की चेष्टा करेगा, उसे ऐसे घुड़की मारते चींची करके भाग जाता है। तो ममता के रहते समता का आना संभव है। हमें कुछ लेना नहीं, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम प्रेम अच्छे से बर्ताव जिससे उसका हित हो। को भटक गया तो उस मार्ग का पता नहीं है तो हमसे पूछता है, प्रसन्नता से मार्ग करें, कुछ दूर साथ चलें तो हमें भी प्रसन्नता शांति का अनुभव, यही समता है। अगर जानते हुए मार्ग नहीं बताएंगे या उसको परेशान करेंगे तो हमारे हृदय में सुख नहीं होगा। प्यास लगी है तो बता देना कि इधर ठंडा जल है, अपना हृदय देखें, ऐसा बताने के बाद अपने हृदय को देखें वहां क्या हो रहा है, प्रसन्नता आ रही है ना। तो ऐसा सेवा कार्य करने से हमारी उन्नति होगी। हम सत्संग का आयोजन करते हैं, आने वाले व्यक्ति को बैठने की व्यवस्था करते हैं, प्रेम के आइए यहाँ बैठिए, ठीक से सुन सके, इसी से हमारे मन शांति। और हम हुक्म चलाए क्या करते हो, इधर बैठो यहाँ नहीं बैठो। कई बार मैंने भक्तों में भी देखता हूँ अहंकार आ जाता है, तुमने अशुद्ध कर दिया है, यहाँ क्यों बैठ गए, ये तो पंडित जी के बैठने के स्थान है। उनको बड़ी कठोरता से बात करते हैं, वो चुभता है लोगों को, उनमें समता कभी नहीं आती। सबके हित में जिसकी प्रीति होगी उसे भगवान प्राप्त हो जाते हैं। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृदय, वो आस्तिक आस्तिक नास्तिक नास्तिक दोनों ही भगवान का विधान दोनों के लिए बराबर है। एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक भगवान को मानता है और उन्हें पाने के लिए साधन भजन करता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो नास्तिक संसार से भगवान का खाता ही उठा देना चाहता है। भगवान को मानने से भगवान के कारण ही दुनिया दुख पा रही है, भगवान नाम की कोई चीज है नहीं, ऐसा प्रचार वो करता है। लेकिन ऐसे नास्तिक व्यक्ति की भी प्यास जल भी, उनकी प्यास भी जल ही मिटाएगा, आस्तिक आस्तिक व्यक्ति की प्यास भी जल मिटाएगा। जल में ये भेद नहीं है कि आस्तिक को शांत करूं नास्तिक को शांत नहीं करूं। सूर्य भी ऐसा ही है, सबको समान प्रकाश देता है, श्वास वायु भी सबको समान दे। भगवान की रची हर वस्तु सबको समान रूप से मिलती है। सम का अर्थ ये नहीं समान रीति सबके साथ रोटी बेटी का बर्ताव करे, ऐसा नहीं कि आप अपनी बेटियां हर कुल में दे दें, उसका मतलब समता नहीं है। व्यवहार में समता पतन करने वाली चीज है। आप कुतिया का दूध नहीं पी सकते, व्यवहार में समता पतन करने वाली चीज है। समान बर्ताव यमराज का मौत का नाम है, उसके बर्ताव में विषमता नहीं होती। यमराज जैसे अच्छे बुरे किसी में भेद नहीं करता, वैसे समता नहीं करती। महात्मा गरज साधु पशु देवता सबकी मौत बराबर होती है। यमराज को समवर्ती समान बर्ताव करने वाला कहा गया है। समान बर्ताव करते हुए यमराज है। पशुओं में भी समान बर्ताव पाया जाता है। कैसे? कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाता तो पैर धोकर नहीं जाता, ब्राह्मण की रसोई हर जैसा वैसे ही चला जाता, ये उसकी समता है। पर तो मनुष्य के लिए समता नहीं है, परंतु महान पशुता है। समता है दूसरा दुख कैसे मिटे, दूसरा सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, पवित्रता निर्मलता हमारे हृदय में आती है, अंतःकरण पवित्र निर्मल होता है। अपवित्रता रखने से खान पानी आदि एक करने से अंतःकरण में अपवित्रता आती है। अर्थात व्यवहार में अगर आप उनको अपने चंडाल को अपने सामर्थ्य मानते हो, उनके साथ आजकल शादी विवाह भी नीच वर्ग कर्म में होने लगे, वो व्यवहार हुआ, उससे आपकी अशांति बढ़ेगी। बार का अर्थात समान शास्त्र समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। शास्त्र समाज दोनों मर्यादा देखिए। हमारे समाज की मर्यादा है कि हम हमारे अपने कुल में विवाह नहीं करके अपने ही समकक्ष में विवाह करें, तो इस तरह नहीं करने समाज में संघर्ष पैदा होते हैं। वर्ण में ब्राह्मण ऊंचे शूद्र नीचे हैं, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। ब्राह्मण उपदेश के द्वारा, क्षेत्रीय रक्षा के द्वारा, वैसे धन संपत्ति आवश्यक वस्तुओं के द्वारा शूद्र शरीर से परिश्रम सभी वर्णों की सेवा करें। इसका अर्थ ये नहीं है दूसरे अपने कर्तव्य परिश्रम न करें, वो भी समान रूप से परिश्रम करें। चारों ही वर्ण चारों वर्णों की सेवा करें, उनके कार्यों में सहायक बने, परंतु चारों वर्ण की सेवा करने भेदभाव न रखें। देखिए सेवा में भेदभाव नहीं, व्यवहार में भेदभाव हो सकता है।
आज के वर्णाश्रम को मिलाकर पार्टीबाजी हो रही है। आज वर्णाश्रम इतनी लड़ाई नहीं, इतनी लड़ाई पार्टीबाजी में हो रही है। अर्थात ये आपका ओबीसी है, ये आपका अल्पसंख्यक है, या किसी और तरह से बातें करते हैं। पहले लोग मर्यादा में चलते थे, सुख शांति पूर्वक। आज के वर्णाश्रम मर्यादा मिटाई जाके पार्टियां बनाई रही है। गांव में सब लोगों को पानी मिलना कठिन हो रहा है। जिनके अधिकार में कुआं था, वे कहते तुमने उस पार्टी को वोट दिया, तुम्हें यहाँ से पानी नहीं भर सकते। माँ बाप और बेटा तीनों अलग अलग पार्टियों को वोट देते, घर में लड़ते हैं, भीतर में वेर बांध लिया, तुम इस पार्टी को, हम इस पार्टी। कितना महान अनर्थ हो रहा है। समता लानी है, किसी वर्ण आश्रम धर्म संप्रदाय मत आदि का केवल सुख देना है, उसका दुख दूर करना है। आप राम राम कहेंगे, हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे, आप वैष्णव, हम सेव, आप मुसलमान, हम हिंदू है, ये भेद हो सकता है, परंतु इसमें कोई बाधा नहीं थी। बाधा तब आती है जब ये भाव रहता है हम हमारी पार्टी के नहीं है, दुख होता रहे हमें और पार्टी को सुख हो जाए। इस तरह चिंता समान रूप से करने वाला व्यक्ति हमेशा ही मुक्त होते हैं। ब्राह्मण हरिजनों में संघर्ष हुआ, हरिजनों के हाथ ब्राह्मण के जीत होने हमारे मन प्रसन्नता, ब्राह्मण को हरिजनों की जीत होने हमारे मन दुख हो, तो ये विषमता है जो बहुत हानिकारक है। दोनों के प्रति हमारे मन में हित की समान भावना चाहिए। किसी का अहित हमें सहन, किसी का दुख हमें समान खटकना चाहिए। ब्राह्मण दुखी है तो सुख पहुंचा, हरिजन दुखी है तो सुख पहुंचा है, सुख न पहुंचा ऐसा पक्षपात न करें। दोनों को, हरिजन को, सबको, दोनों को सुख पहुंचाने की चेष्टा होनी चाहिए। इस तरह से हम दूसरी सहायता करते हुए उनको उकसा कर हृदय में ईर्ष्या द्वेष का भाव पड़ देना अहितकारी है, घातक है, पतन करने वाला है। ऐसे ब्राह्मण में तो उनका भी पतन होगा, हरिजनों में तो उनका भी पतन होगा। उत्थान तो सद्गुण सदागुण सदाचार से होता है। भगवान ने यहाँ हमारे वर्तमान स्थिति को ज्यादा एड्रेस किया है। भोजन वस्त्र मकान निर्वाह की वस्तुओं, जिनके पास कमी है उनको वस्तुएं विशेषता से देनी चाहिए। चाहे किसी भी वर्ण, शुद्ध रहे तो भी दीजिए, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी धर्म का हो, अर्थात अन्य धर्म वालों को भी दीजिए, अन्य संप्रदाय के क्यों, सबका जीवन सुखपूर्वक होना चाहिए, सभी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव यहाँ पे बार बार बताया गया है। ब्राह्मण, चंडाल, गाय, हाथी, कुत्ता, ऐसे भी तो हरदम बदल रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं, लेकिन भाव रूप सत्व रूप कभी बदलता नहीं, निरंतर बना रहता है। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कृषि दुख भाग। जो ज्ञानी लोग सत्व तत्वों को देखते हैं, जैसे चींटी क्या करती है, रेत पे मिली हुई चीनी के दाने को पकड़ कर निकाल लेती है, ऐसे ज्ञानियों की विवेक प्रति सूक्ष्म दृष्टि सत्य असत्व को पकड़ लेती है। और भगवान कहते हैं ब्राह्मण हो या चंडाल, गाय और कुत्ता, हाथी और चींटी, विषम से प्राणी सदा सम ही रहती है। व्यवहार विषम होते हुए भी उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं रहती। ये थे आज के बड़े सुंदर समता का वर्णन, और फिर इस समता की विशेष महिमा भी अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। अंजलि से निवेदन करते हैं कि आप 16, 17, 18 को हमारे सामने पढ़ के उनका भावार्थ भी हमारे सामने रखने का प्रयत्न करें। 16वां श्लोक से। ज्ञानेन तु ततज्ञानै येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तत्पुरुषस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इनका भावार्थ बता दीजिए। तो इनमें भगवान कहते हैं कि जिनका अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान परमात्मा को, उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यानी कि ईश्वर ने अज्ञान को दूर, ज्ञान द्वारा अज्ञान को दूर करने का प्रयास करते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है वो सूर्य के समान हो जाता है और परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। फिर आगे कहते हैं कि जिनका मन
बुद्धि, अ, अ, तदाकार सच्चिदानंद परमात्मा ही जिनकी निरंतर एक भाव की स्थिति है। तत्परायण पर पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होता है। ज्ञानी जन जो हैं वो विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, गऊ, हाथी, कुत्ते, चांडाल में समदर्शी रहते हैं। सबको ना समान रूप से देखते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, उनको समदर्शी रूप से एक ही दृष्टि से देखते हैं। चलिए तो सरला, आपसे ऐसे निवेदन है कि आप तीनों श्लोकों को पढ़े, उनका भावार्थ बताएं। ज्ञानेन तु तदज्ञानै येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तत्बुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ते पर पुनरावृत्तिं वृत्तिं ज्ञान धूत कल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। बहुत सुंदर। इसमें बोलते हैं जिस व्यक्ति का अज्ञान, मतलब जिस व्यक्ति का अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है और उसका ज्ञान सूर्य के समान फैल गया है, मतलब प्रकाशित हो गया है, हो जाता है, और और उसे उस परम सत्य को प्रकाशित करता है। फिर बताते हैं कि जिसकी बुद्धि परमात्मा में मन लीन है, परमात्मा में ही वो पूरी तरह से परमात्मा में ही लीन है और परमात्मा को ही सब कुछ मानता है और अपना लक्ष्य भी उस परमात्मा में ही मानता है। उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहां से वापस कोई नहीं आता। फिर बहुत बताते हैं कि ज्ञानी जन समदर्शी होते हैं, मतलब सब कुछ समान देखते हैं, वो सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं, जिसमें ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल भी शामिल है। उनके लिए सभी एक ही चेतना और ईश्वर का उनका अंश होता है। वो सबको एक समान देते हैं, चाहे वो चांडाल हो चाहे वो ब्राह्मण हो, सबको एक समान, यही बहुत मतलब बताते हैं सुंदर बात सब। की यहाँ पे। यहाँ सिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात की, मुक्त हो जाते हैं उनके बारे में बात की। आइए ध्यान के द्वारा समझने का प्रयास करें। इसे आंखें बंद कर लें, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, साधन के रूप में बना हुआ शरीर, अपने समस्त नव द्वार देही शरीर के प्रति सजग हो जाए। ये शरीर साधन है, मैं शरीर नहीं हूं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, विवेक के द्वारा परमात्मा के अधीन सब में परम तत्व को देखने वाली हो जाते हैं। उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। विवेक, मैं शरीर नहीं, ये इंद्रियां, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं, मैं परम तत्व आदित्य वर्णम प्रकाशमान परमात्मा हूं। ये मान लेना, ये समझना, यहाँ तक पहुंचना ही ज्ञान है। अपने आप को शरीर मान लेना अज्ञान है। शरीर से जुड़े हुए, समस्त इंद्रियों से जुड़े हुए भोगों में राग द्वेष रखना, संसार के संबंधों में अपना संबंध रखना,
ये अज्ञान है। आप एक गृहिणी हैं, गृह कार्य कर रही है। आप एक योगी हैं, लोगों को योग सिखा रहे हैं। आप एक डॉक्टर हैं, लोगों की चिकित्सा कर। कुछ तो है जो सब कुछ देख रहा है, जो शरीर को देख रहा है, आपके द्वारा किए जाने कर्तव्य कर्म को देख रहा है। जो ये देख पा रहा है वही परम तत्व है, वही शरीरी है, वही देही है, वही हम है। जब इस ज्ञान को पा जाते हैं, परिवर्तनशील शरीर के प्रति हमारा तादम्य अर्थात समर्थन हटा देते हैं, तो हम सभी परम तत्व में स्थापित होने लायक हो जाते, परम तत्व में स्थित हो जाते। सर की चोटी के ऊपर गुणातीत और फिर मोक्ष का स्थान। विवेक से ही यात्रा शुरू। अहंकार, ममता, निराशीर चित्तात्मा, ये इच्छा लाभ संतुष्टो विमस्रय का भाव बना रहता है और वो गुणातीत होकर के मुक्त हो जाते। ऐसे गुणातीत ज्ञानी विद्या विद्या विनय संपन्न होते हैं, अर्थात वो विनम्र होते हैं, सर्व ज्ञान से आच्छादित होते हैं। और ऐसे व्यक्ति किसी भी विद्या विनय संपन्न पंडित ब्राह्मण और नीच कर्म में लीन चांडाल में, या गाय हो या कुत्ता हो, हाथी हो, सभी में परमात्मा का दर्शन करते, सभी में उनको परम तत्व ही दिखता है। वही परम तत्व सभी में देख पाते हैं और इसी समता के साथ वो जीवन निर्वाह भी करते। दूसरों के दुख में दुखी, दूसरों के सुख में सुखी, उनको आनंद अनुभव होता है। याद करें उन घटनाओं को जब आपने किसी दुखी व्यक्ति को सहयोग दिया था, रास्ता बता दिया, पानी पिला दिया, उनको सही मार्ग बता दिया, बैठने की जगह प्रदान कर दी। ऐसे सारे ही कार्य से अपने हृदय की स्थिति को देखें, वहां शांति है, आनंद है, परम तत्व है। आपने उनमें परम तत्व देखा है तो उसी का अनुभव आपको अपने हृदय क्षेत्र में भी होगा, क्योंकि हृदय में जो ईश्वर है वो उससे संबंध जोड़कर प्रसन्न हो जाए। समता से सभी के साथ व्यवहार कर, आस्तिक से आस्तिक हो या नास्तिक से नास्तिक, सेवा करनी है, सेवा कार्य करना है तो कहीं भी विषमता न रहे, इसको दूं इसको नहीं दूं। अपने परिवार में भी यही भाव रखें, परिवार से समाज की तरफ जाते हुए भी समता का दायरा बना, सेवा की दृष्टि से समभाव से सेवा करें। जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय के आधार पर हमारे सेवा कार्य में कहीं विषमता न आए, समता ही बनी रहे। भगवान ये भी यहाँ कहते हैं कि व्यवहार में विषमता रहना अनुचित नहीं है, सेवा में समता रहे। आप कुत्ते का दूध नहीं पी सकते, आप चंडाल के घर खाना नहीं खा सकते, या उनको अपने रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते। वो आप अपने समाज के धर्म के विधान के अनुसार करें, अपने धर्म का पालन करें, स्वधर्म का पालन करें, लेकिन सेवा कार्य में आप हर एक व्यक्ति की समभाव से सेवा करें। यही पुनर्जन्म को न देने वाला अनामयम जन्म, अनामयम मुक्ति है। अनामयम मुक्ति के भाव में विश्राम करते हुए भगवत चरणों में ही अपना ध्यान लगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कस्य दुख भाग भवे, मा कस्य दुख भाग भवे। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे, जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्णो वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। जब चाहें शरीर परिसर के प्रति सजग होते हुए अपने नेत्र खोल सकते। उम्मीद है आपने ये देखा होगा, जीवन में बहुत सारे रोल हम कर रहे हैं, भाई का, बहन का, गृहिणी का, व्यापारी का, लेकिन ये रोल संभाव से देखने वाला कौन है? वो ही सिद्ध है, वही शरीरी है। और इसमें संभाव करने से आप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जब ब्रह्म को प्राप्त होते हैं तो आप सब में समभाव समता रखते हैं। बल्कि मैं कहूं, समता से ही ब्रह्म में पहुंचोगे। जब ब्रह्म में पहुंच गए तब तो समता रखनी है आप। दोनों ही भाव बहुत अद्भुत है गुरुदेव जी। समता से आप मुक्ति, और मुक्ति रखने के बाद में आप फिर समता का ही भाव रखते हैं। फिर तो आप सब में परम तत्व देखने लग जाते हैं, तो उनमें फिर भेद कैसा। लेकिन संत यहाँ व्यवहार और सेवा दोनों को अलग अलग करते हैं, कि इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप व्यवहार में वो कार्य करें जो आपको त्याज्य है, जो आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन सेवा में आप उनमें कोई भी तरह का विरोध नहीं रखें, सबकी समभाव से सेवा। उम्मीद है आपको समझा होगा। गुरुदीप जी को थोड़ा सा तकलीफ हुआ है नए समय से, क्योंकि उनकी क्लास उस हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रही है। आपसे क्षमा चाहते हैं। जब तक ये गणेश जी का विसर्जन चलेगा तब तक हम इसी 8:30 से 9:30 के समय पे ही मिलेंगे। हम लोग के अलीपुरद्वार में एक एक ये नियम है, मतलब हम लोगों ने महेश्वरी मल्ला मंडल ने बना रखा है कि जिसके घर में भी जैसे स्वर्गवास हो जाता है तो उसके घर हम लोग जाके मतलब 7वें या 8वें दिन जब भी उन लोग को सुविधा हो, हरि गीता का, पूरी हरि गीता का पाठ करके आते बहुत हैं। बढ़िया। आप ये एक हम और लोग ध्यान रखिए, मृतक के घर 7वां अध्याय, ये हाँ, वो मृतक तो के बाद में करते ही पढ़ना है बहुत 7वां उचित अध्याय। होता है। तो 7वां अध्याय का पठन पाठन जरूर करें। हाँ, तो हम लोग इसमें पितृपक्ष में 7वां करते हैं, तीसरा नहीं करते हैं क्या? तीसरा और 7वां। तीसरा तीसरा कर्म योगियों के लिए है। अब जो चला गया अच्छा, उसके कर्म योग का क्या मतलब है? हाँ, 7वां अच्छा, अध्याय ही बताया गया है, मृतक के बाद में 7वां अध्याय करना चाहिए। वो परिवार हम्म वालों को भी शांति मिलती है, उस आत्मा को भी शांति मिलती है। हम लोग हरी गीता करके आते हैं पूरी हाँ, पूरी। अरे अच्छी बात है, लेकिन 7वां अध्याय भी करें, बहुत अच्छा हाँ, है। एक और हमने भी कई घरों में जाके चालू किया है। उनके घरों में खुद जाता हूँ, उनको कहता हूँ कि आप अपने 10-12 दिन उसी प्राणी का चरित्र चित्रण करें। हर एक व्यक्ति उस प्राणी से जुड़ी हुई घटनाएं बताए कि प्राणी ऐसा था, ये कार्य करता था, उससे क्या सीख सकते हैं। और उनमें कोई गलत आदतें थी, उनका भी जिक्र करें। वो हमें नहीं जानी है, उस आदतों में नहीं जाना है, उनका भी जिक्र करें। उस प्राणी का पूरा चरित्र चित्रण करें। हर एक व्यक्ति अपना अनुभव उनके साथ शेयर करें। उस प्राणी के प्रति श्रद्धा होगी, और उनको क्षमा दान करें। अगर उनसे कोई गलती है तो उनको क्षमा करें। हमसे कोई गलती, उनसे क्षमा मांगे। ऐसे करके जो प्राणी 10-12 दिन तक हमारे आसपास रहती है, उसका आत्मा वो मुक्त होती चली जाती है। अब हम रोते हैं, एक संत ने बड़ा सुंदर गीता में भी लिखा है, भागवत में लिखा है, जो हम रोते हैं तो हमारे जो आंसू है ना, वो उसको कप की तरह पीने पड़ते हैं। उसके रास्ते में फिसलन आ जाती है, वो रास्ते में आगे चल नहीं पाता। कि हमें रोना नहीं चाहिए, कैसे न रोने देने के लिए किसी को वो कहना आ नहीं जाता है अपने आप। चाहिए। ना ना ना, ये कुछ नहीं है, ये हमारे स्वार्थ का भाव है। ये चला गया, अब हमारे इन स्वार्थों की पूर्ति कैसा करेगा। लेकिन उसको चला गया है, उसके रास्ते को हम कठिन कर देते हैं, उसको पीने पड़ते हैं, उसको कप की तरह पीने पड़ते हैं आपके आंसू। इस बात को थोड़ा समझें, सोचें। धीरे धीरे चला गया, उसके प्रति मुक्ति का भाव लाएं, उसको मुक्त करें, तभी तो उसका कल्याण होगा। ये क्या तरीका हुआ कि मर गया तो उसके बाद में उसको रो कि तुम चले गए, अब हमें कौन देगा, या तुम्हारा रास्ता कैसा भी हमें को मतलब, हम तो रोएंगे, दुनिया को दिखाने के लिए रोएंगे। ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत बहुत नजदीक को एक बार आए, लेकिन 12 दिनों तक नहीं रोना चाहिए।
बार बार जो रोने की परंपरा है, आते ही लोग झूठ मूठ का रोना शुरू करते हैं, बाकी लोग कहते हैं ये शोक में इसका प्रकटीकरण होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। गीता पढ़ें, गीता पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मन में कोई भाव हो तो बताइएगा। बस मैं अभी उनकी बैठक में जाऊंगा, तो वहाँ कुछ गीता की कुछ बातें उनके साथ में भी रखने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत